नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का। आप सभी को पता है, हालांकि हमेशा से मीडिया के ऊपर ये आरोप रहता है कि जब भी कोई अच्छा काम कर रही होती है कांग्रेस पार्टी, तो मीडिया उसको जो है वो ज़्यादा स्पेस नहीं देता, कवरेज नहीं करता। अब इसको टाइमिंग कहें चाहे कुछ भी कहें, जब पूरा देश जो है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में और पूरा मीडिया जब वहां लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी को ये यात्रा 22 तारीख के बाद में नहीं करनी थी? 22 जनवरी के बाद में भी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने तारीख चुनी, वो थी 14 जनवरी। अब 14 जनवरी के बाद में अगर कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद लगाती है कि मीडिया इनको स्पेस देगा, तो ये थोड़ा सा अब मुश्किल है, क्योंकि राम मंदिर का जो है वो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जो है वो इस बार इसको देख रही है। अब हम बात करते हैं इसमें राहुल गांधी के डे 1 की। पहले दिन जो है वो भारत न्याय यात्रा में क्या हुआ, फिर उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, सत्ता पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं, उनका भी हम विश्लेषण करेंगे और ये भी आकलन करने की कोशिश करेंगे कि इसको राहुल गांधी को इस यात्रा का फायदा क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल की। कल 14 जनवरी को, हालांकि राहुल गांधी जो है वो मणिपुर पहुंचने में उनको देरी हुई और कारण था धुंध। अगर धुंध नहीं होती तो फिर इसकी वजह जो है वो आरोप और प्रत्यारोप पे चली जाती, लेकिन धुंध की वजह से राहुल गांधी का विमान जो है वो देरी से पहुंचा और उसके लिए उन्होंने जो है वो सभा में लोगों से माफी भी मांगी देरी होने के लिए। और यात्रा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जो था वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, दक्षिण से उत्तर की तरफ था। इस बार जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो यात्रा जो है शुरू होनी है मणिपुर, और मणिपुर से ही क्यों शुरू होनी है और इसका न्याय यात्रा क्यों रखा गया हुआ, मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि मणिपुर के हालात और मणिपुर, अब कांग्रेस पार्टी, हालांकि ये जरूर है, कल जो है वो राहुल गांधी के भाषण में भी हमें देखने को मिला कि ये जो है वो चुनावी यात्रा नहीं है। कुछ लीडर्स भी जो है वो कांग्रेस की ये बात बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस के एक दूसरे लीडर ने ये भी बोला था कि अगर हम ऐसा बोलते हैं तो इसका नुकसान भी हो सकता है। तो ये चुनावी यात्रा तो है, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले इस यात्रा को अगर किया जा रहा है और मणिपुर ही चुना गया है, इसका मतलब इसका सीधा संबंध जो है वो चुनावों से है, राजनीतिक संबंध है। क्यों? क्योंकि मणिपुर पिछले 8 से 10 महीने से जो है वो अशांत है। आपको पता है, कुकी और मैतेई समाज दोनों समुदाय जो है वो आमने सामने है। 200 से अधिक लोग जो है वो अब तक मारे जा चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। हालांकि विपक्ष ने जो है वो संसद में भी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन संसद में वो चला नहीं और वॉकआउट करने को मिला, हमें देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की बात अगर हम करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव 2018 में भी आया था। तो इतना कुछ जो है वो सीटें विपक्ष के पास है नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाए। तो ये स्थिति जो है वो अभी बनी हुई थी। तो मणिपुर से कल पहले एक जनसभा हुई थोबल, जहां से ये यात्रा शुरू होनी थी। थोबल में कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता जो है वो देखने को मिला, और जितने भी जो फुटेज आ रहे हैं, अच्छी खासी जो है वो भीड़ भी। और ये यात्रा जो है पहले की तरह नहीं होगी, ये यात्रा जो है वो ज्यादातर बस के द्वारा तय की जाएगी। तो ये जो था, ये कल का एक आगाज था। अब इसके बाद में राहुल गांधी किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि कल जो है वो, जिसको हम कह सकते हैं कि यात्रा की एक शुरुआत थी। अब जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे राहुल गांधी किन लोगों से मिलेंगे, क्या क्या स्टेटमेंट आएंगे, वो सारी चीजें। लेकिन कल के अगर स्टेटमेंट, भाषण की अगर हम बात करें, तो राहुल गांधी ने जो ज्यादातर जो बड़ी जो बातें उन्होंने बोली वो ये थी कि 2004 के बाद में, जब से उनका राजनीतिक, जिसको कहें कि राजनीति में उनका पदार्पण, या इसको हम कहें कि राजनीति में जब से वो आए हैं, तब से वो पहली बार मणिपुर जब गए हैं, तो मणिपुर वो मणिपुर नहीं रहा जो पहले था। ये उनका एक वक्तव्य था। और मणिपुर जो है वो अशांत है, और इसका सीधा आरोप उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है वो यहाँ पे आप लोगों को सुनने आया हूँ, मैं अपने मन की बात आपको सुनाने नहीं आया हूँ। जो हर रविवार को, आपको पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं। तो ये जो है, ये इनके बड़े भाषण की जो है वो बड़ी बातें थी। अब हम बात करते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी को इस यात्रा से क्या फायदा होगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 की अगर हम बात करें, हालांकि कंट्रोवर्सीज हुई, और कंट्रोवर्सी क्या हुई थी वो आपको पता है। एक पादरी से मिलना,
फिर उनका जो है वो भारत माता के लिए कुछ अपशब्द यूज करना, तो कुछ कंट्रोवर्सी उसमें हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ हद तक जो है वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश भी की थी। अब ये भाग्य की विडंबना कहें, समय का कालचक्र या समय की विडंबना कहें कि राहुल गांधी जो है वो कुछ अच्छा करने जाते हैं, लेकिन साथ में जो है उनके साथ में कुछ गलत चीजें भी इंक्लूड हो जाती है और उनकी जो छवि जो बनती है वो भी जो है वो धूमिल हो जाती है। और इसका नतीजा हमने देखा 3 विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्योंकि तेलंगाना को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि तेलंगाना की दक्षिण भारत की जो राजनीति थी वो थोड़ी सी अलग है। तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल आपने देखा जैसे ही भारत न्याय यात्रा शुरू होने वाली थी तो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता मिलिंद देवरा, उन्होंने पार्टी छोड़ के और शिंदे गुट की शिवसेना का हाथ थाम लिया। और ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा जो बहुत अच्छे लीडर जो है वो कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा जो है वो आपको पता होगा जितिन प्रसाद, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट जो है वो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में मिलिंद देवरा और बचे थे सचिन पायलट। तो सचिन पायलट ने भी बगावत तो कर दी थी, लेकिन वो पार्टी छोड़ के नहीं गए थे, और अब जो है वो मिलिंद देवरा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बड़े नेता के जाने का फर्क तो पड़ता है। आपने सचिन पायलट का ही एक उदाहरण देखा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से भुगता है अशोक गहलोत की जिद के आगे, और कांग्रेस पार्टी ने अपना एक स्टेट गंवा दिया जहां पे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है वो जीत जाएगी अपनी योजनाओं के बलबूते पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो है वो गेन नहीं होता, ये हमेशा लॉस ही होता है। और इससे जो है वो एक मैसेज भी जाता है कि आखिर लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, और उनके ही कई लीडर जो है वो इस पे सवालिया निशान भी उठाते हैं। तो ये जो है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं जेडीयू के केसी त्यागी, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने जो है वो सीधे तौर पे राहुल गांधी पे आरोप भी लगा दिया कि राहुल गांधी जो है उनको दिल्ली छोड़ के इस न्याय यात्रा में नहीं जाना चाहिए था। अगर वो दिल्ली में रहते तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में और जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग्स थी उसके आगे की क्या रणनीति है उस पर विचार किया जा सकता था। लेकिन अगर राहुल गांधी वहां चले गए तो अब ये चीजें जो है वो थोड़ी सी, जिसको हम कहें कि कमजोर पड़ने वाली है। ये केसी त्यागी का जो है वो स्टेटमेंट है, और उनका स्टेटमेंट कब आया, जब ये यात्रा शुरू होने वाली थी। और जेडीयू ने इसके पहले भी जो है वो इस पे निशाना साधा था, और नीतीश कुमार का तो आपको पता ही होगा, इस वक्त जो है वो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों ही इस अलायंस से जो है वो नाराज है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत न्याय यात्रा में विपक्षी जो गठबंधन है उसके सभी दल सम्मिलित होते तो फिर ये यात्रा जो है वो अलग ही तरह की होती। तो ये दो बातें जो है वो जेडीयू की तरफ से की गई। इशारा साफ तौर से था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार, पहले भी आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में, हालांकि उनका जो तीर है वो सही निशाने पे नहीं लगा, स्टेट उन्होंने गंवा दिए। नहीं, वो विपक्षी गठबंधन की जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे जो चर्चा होनी थी, जो भोपाल में रैली होनी थी, वो डिले की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और अब जब मनमुटाव की खबरें आ रही है, सीट शेयरिंग पे आगे बात नहीं चल रही, तो उस वक्त राहुल गांधी का दिल्ली से छोड़ के और मणिपुर चले जाना, और अब जो है यात्रा भी जो है वो उनकी लंबे समय तक है, तब तक जो है वो चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में अब इसको कैसे मैनेज करेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो है इसको डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की। उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दिल्ली में रहेंगे और वो ये चीजें देखेंगे, और जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी जो है वो फोन पे उपलब्ध रहेंगे। ये बातें जो है वो आपस में इनके स्टेटमेंट्स। लेकिन दो चीजें इसमें और चीजें हम देख सकते हैं, वो ये है कि विपक्षी गठबंधन की जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अभी कामयाब नहीं हुआ। तो क्या राहुल गांधी के बिना ये पॉसिबल है? क्या कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जो है वो राहुल गांधी या गांधी परिवार के बिना कोई डिसीजन ले सकता है? ये बड़ी बात जो है वो देखने वाली होगी। दूसरा, इसमें आते हैं, अब जो यात्रा है, जैसे आपने को पता होगा कि राम मंदिर पे जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है वो पहले मना कर दिया था। हालांकि अब जो है वो स्टेटमेंट जो है उनके थोड़े से सुर बदलने लगे हैं, और अब जो है वो बातें ये निकल के आ रही है कि कोई भी जा सकता है। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के द्वारा अलावा कोई भी जा सकता है। ये उस वक्त आया जब शंकराचार्य ने चिट्ठी लिख के जो है वो धर्म विरोधी लोगों का ये एक, जिसको प्रोपेगेंडा बताया, ये उसके बाद में ये स्टेटमेंट आया था। और इस यात्रा में भी अगर आप देखोगे तो ये यात्रा जो है वो ये अयोध्या नहीं जाएगी। मतलब इन्होंने जो है वो राम मंदिर से दूरी बनाने का पूरा निश्चय जो है वो कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी। अब इसका लॉस क्या होगा, वो लोकसभा चुनाव में परिणाम जो है वो तय करेगा कि इसका कितना नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक जो है, अभी यात्रा का पहला दिन है तो ऐसा कुछ हुआ नहीं।
दिल्ली से फ्लाइट लेट थी, वहाँ फ्लाइट जो है वो लेट पहुंची, वहाँ जनसभा एक आयोजित की, हरी झंडी मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दी गई और उसके बाद में एक जनसभा को संबोधित किया, भाषण दिया एज यूजुअल जैसे राहुल गांधी बोलते हैं। मणिपुर स्थिति जो है वो सामान्य, हालांकि वहाँ पे भी कुछ लीडर्स का ये कहना था कि इससे जो है वो यहाँ की स्थिति सामान्य हो जाएगी, ये जो है वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब जो बातें होगी, हम डे बाय डे जो है इस यात्रा पे पूरी नज़र रखेंगे, इस पे पूरा विश्लेषण करेंगे कि आज के दिन जो है वो क्या हुआ, इसके बाद अगले दिन क्या होने वाला है, क्या हुआ, उसका पूरा हम विश्लेषण जो है डेली इस पे एक वीडियो में बात जरूर करेंगे। तो पहले वीडियो में आपको पता है कि पहले दिन में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, क्योंकि पहले दिन औपचारिक घोषणाएं जो हैं वो होनी होती है। जो प्रक्रिया एक होती है, उद्घाटन करना, हरी झंडी देना, जो भी है, संबोधित करना। लेकिन उसके बाद में जो है वो राहुल गांधी अब क्या सोच रखते हैं, क्या विचार करेंगे, वो किन लोगों से उन्होंने मिलना है, कहाँ पे उन्होंने जाना है, ये तय करेगा कि इस यात्रा का जो है वो फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कितना होने वाला है। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा है पादरी के वहां पे गए और उनका जो है गलत स्टेटमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी पे सवालिया निशान खड़ा कर देता है, और एक एंटी हिंदू की जो है वो, जिसको कहें कि एक लाइक एंटी हिंदू कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी या एंटी हिंदू है, ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं ऐसे लोग। चाहे वो स्टालिन की पार्टी, आपको पता होगा उदयनिधि स्टालिन जो उनके घटक दल के जो है स्टालिन, एमके स्टालिन के बेटे हैं, उनका स्टेटमेंट आप देख लिए, हिंदुत्व विरोधी या सनातन विरोधी। और भी जो पार्टियां हैं या और भी ऐसे लोग बहुत सारे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो है वो इसको गलत भी मानते हैं कि राहुल गांधी के आसपास जो है वो ऐसे लोगों के जो है वो चौकड़ी बैठी है जो राहुल गांधी की छवि को जो है वो लगातार खराब करने की कोशिश कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जब सीधी बात अगर हम करें तो नीरजा चौधरी का एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। उनके हिसाब से जो है वो विपक्षी गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होना, ये विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी जो है वो चुनौती होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोगों को जो है वो कंपेयर करना है कि प्रधानमंत्री के सामने कौन, और ऐसा जो है वो अभी तक पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात जो है, गठबंधन के सभी दल जो है वो एक दूसरे को ही नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को गिराने के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी के लिए यात्रा जो है वो बहुत बड़ी चुनौती भी होने वाली है, क्योंकि लगभग 100 दिन का समय है। आपको पता होगा 6500 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा होने वाली है, और उसी वक्त जो है वो चुनावों में रैलियां होगी, भाषण होगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पे काम कर रही है, तो राहुल गांधी जो है वो इस यात्रा को छोड़ के कहां कहां रैलियां करेंगे, ये एक देखने वाली बहुत बड़ी बात होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप हमसे जुड़े रहें, हम डेली जो है वो इस भारत न्याय यात्रा जो है उसके ऊपर एक एनालिसिस, एक विश्लेषण रखेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो है इस यात्रा के दौरान क्या हुआ। मुझे लगता है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।